ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद बेसुमार अथा अगन अतोल ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग गुरु सत संगत जीओ, सनेमर गुरुदेव की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस ब्रह्मंड जिस असी जी रहे हैं, दो शक्तियां काम करदियां ने। एक नूं कहंदे ने बैरूनी, एक नूं कहंदे ने अंदरूनी। जो बैरूनी बाहर दी शक्ति है उहदा नाम है सता। जो अंदरूनी है उहनूं कहंदे ने सत। आपकी व्यात लई अर्ज करा, परमात्मा भी एक शक्ति है, मनुख शक्ति तो प्रभावित है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ध्याय, भगवती नींद शक्ति। परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति जो जड़ नहीं है, चेतन है, जिन्हों गुरु नानक ने कहा सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत है, सुहान तू सुंदर है, सदा मन चाओ तू सदैवी खिड़िया होया आनंद स्वरूप है। इसनों उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम। तू सत है, शिवम तू प्रकाशमान है, सुंदरम तू अति सुंदर है। इसनों वैदिक ऋषियां ने बयान किया है, सत चित आनंद। तू सत स्वरूप है, चित तू प्रकाशमान है, चेतन है, और तू आनंद स्वरूप है। सत सुहान सदा मन चाओ। वो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है, व्यापक। इस शक्ति नूं विद्वान लोगों ने, धार्मिक ज्ञानियों ने दो हिस्सों में तकसीम किया है, एक बैरूनी, एक अंदरूनी। एक नूं कहंदे ने भौतिक शक्ति, एक नूं कहंदे ने अध्यात्मिक शक्ति। वो जिहड़ी भौतिक शक्ति है उन्होंने कहंदे ने सता, और जिहड़ी अध्यात्मिक शक्ति है उन्होंने कहंदे ने सत। भौतिक शक्ति सदा प्राप्त होती है दूजे नूं जित के, दूजे व्यक्ति नूं जित के, दूजी कौम नूं जित के, दूजे परिवार नूं जित के, दूजे मुल्क नूं जित के प्राप्त होती है। वो जो अंदरूनी शक्ति है जिन्हों कहते हैं सत, वो प्राप्त होती है अपने आप नूं जित के, अपने मन नूं जित के। मन जीते जग जीत। मनुख नूं जित चाहिदी है। हार मौत है, हार मुर्दमी है, हार दुख है। पर हुण मैं अर्ज करा, जो अपने मन दे हथों हार जांदे ने, वो जगत नूं जितण लई चल पैंदे ने। जो अपने आप तो हार जाते ने, वो दूजे व्यक्ति नूं जितण की कोशिश करते हैं, दूजी कौम नूं जितण की कोशिश करते हैं। तलवार नाल जितन या वोट नाल जितन, जितना है जित। किंगडम होवे या डेमोक्रेसी होवे, दूजी पार्टी नूं जितना है, दूजी कौम नूं जितना है, दूजे व्यक्ति नूं जितना है, दूजे मुल्क नूं जितना है। जित चाहिए है।
और मैं अर्ज करा दूजे नूं जितण दी कोशिश ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ जो अपने मन के हथों हार जाते हैं, नहीं जित सकते। मन नूं जितना की है? मन नूं जितण तो मुराद हंकार नूं जितना। मन नूं जितना की है? लोभ नूं जितना। मन नूं जितना की है? अपनी वासना नूं जितना। और की जितना होता है? दूजे नूं जितण वाले मनुख अपने हंकार के हथों हार जाते हैं, अपने लोभ के हथों हार जाते हैं, अपनी वासना के हथों हार जाते हैं। हारे हुए मनुख दूजियां नूं हराण लई चल पैंदे ने। जो दूजियां नूं हराण दे खुशी महसूस करता है, समझ लो खुद मन दे हथों हारिया है। और जद कोई मन नूं जित लैंदा है, फिर दूजियां नूं हराण दे च उसदा शौक नहीं आउंदा, दूजियां दे कदमां दे च बैठण दा शौक आउंदा। वो संसार दी चरण धूड़ बन जाता है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, दी सावत है बहुत बिहाला, सगल चरण की एहो मन राला। मेरा मन सारियां दे चरनां दी राल है, खाक मिट्टी। मैं ते हर एक दे चरनां दी धूड़, मैं ते हर एक दे कदमां दे बैठ के खुश। ईरान दा एक सूफी फकीर कहंदा है, अज राह चनार अज राह चुनार के सलामत न कुनत। एकाग्रता बख्शनी। रस्ते दे च इस ढंग नाल चल कि तेनू मजबूरी नाल कोई सलाम ना करे। मजबूर करना ही पेगा, सिर झुकाना ही पेगा। ना झुकाया तो अगले ने सिर कट देना। मजबूरी। ये फकीर कहंदा रस्ते दे च इस ढंग नाल ना चल कि तेरे चलन नाल किसी दा रस्ता रुके। रस्ते दे च इस ढंग नाल ना चल कि तेरे चलन नाल अगला मजबूर होके तेरे अगों झुके। अज राह चुनार कि सलामत न कुनद, बा खलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत दे च इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। कई मनुख नहीं आते, जिथे बैठे कोई ना कोई चिंगारी छोड़नगे, पांबड़ बालणगे, कुछ ना कुछ राख करनगे, जलाणगे। वो मनुख नहीं आते, भांबड़ आते ने। वो मनुख नहीं आते, एक चिंगारी आते ने। वो मनुख नहीं आते, इस फकीर के कथन अनुसार कयामत आते ने। जिथे बैठे कयामत करनगे, तबाही करनगे। बा खलक चुना जीक कयामत न कुनद, दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तुरा, दर पेश न ख्वानद इमामद न कुनद। कहंदा है जी तेरे अंदर किधरे इबादत करने का शौक पैदा हो जाए, इबादत रब दी बंदगी, तो यह शौक तेनू मस्जिद दे च ले जाए, मसीत दे हुण तू उत्थे ये सोचें कि सब तो अगे होकर मैं नमाज पढ़नी और सारे मेरे पीछे होवन। खुदा दे घर दे च भी तू सारियां नू पिछे ही सुटना चाहना है, इत्थे भी तेरा हंकार वधेगा। अज तो कोई 20 साल पहले मैं गुरुद्वारा मंजी साहब दरबार साहब दे च एक आवाज उठाई सी कि ये जिहड़ा प्रधान शब्द है ना, कम से कम गुरुद्वारे चो हटा देना चाहिए, नहीं होना चाहिए। प्रधान का मतलब सब तो वड्डा सिरमौर। जी प्रधान कोई बंदा है तो फिर गुरु ग्रंथ साहब की ने तो कुछ भी ना हो। नंबर 1 ते वो हो गया, इसका मतलब गुरु ग्रंथ साहब नंबर 2 ने। फिर निजाम किस तरह चले? मैं कि 5 प्यारियां दी चोण करो, प्रधान गुरु ग्रंथ साहब, एक जथेदार हो जाए, बाकी उसकी जेर निगरानी। कम से कम एक प्रधान का रुतबा खत्म करो, क्योंकि इहदे नाल इतना हंकार वध जाता है। फिर मनुख की कोशिश होती है मैं किवें पार्लीमेंट तक पहुंचा, किवें असैम्बली हाल तक पहुंचा, जबकि उसका कम सी लोगों को गुरु तक पहुंचाना, खुद गुरु तक पहुंचना। यही कारण है
कि दुनिया के अद्धे गुरुद्वारियां दे झगड़े अदालतां दे च ने और दुनिया की अद्धी गुरु की गोलक अदालतां च खर्च होंदी। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा दरपेश न ख्वानद इमामद न कुनद। जे तेरे अंदर नमाज पढ़न दा बंदगी करन दा शौक पैदा होए ते तू चला जाए मस्जिद दे अगे होके नमाज पढ़न की कोशिश ना करी कि तेरे अंदर इमाम बनन का ख्याल पैदा हो जाए तो तू आखे सारे ही पछड़े हुए ने पिछे मैं नंबर 1। मैं फिर अर्ज करा दूजे नू जितना ये उन्हां लोगों का शौक होंदा है जो अपने आप तो हार गए ने। और आप सुन के हैरान हो गए, सुकरात ने ते चाणक ने एक गल आखी सी। 2000 साल पहले चाणक ने, 2500 साल पहले सुकरात ने। अपराधी ते राजनीतिक दोवें इक्को ही होंदे ने। अपराधी ते राजनीतिक दोवें इक्को होंदे ने। वो इंज कहंदा है जो बुरा करन विच सफलता नहीं प्राप्त कर सकिया वो अपराधी है, जिन्हों सफलता मिल गई वो राजनीतिक है। जो एक बंदे का कत्ल कर दे वो कातिल है, तो जोड़ा करोड़ों लाशां बिछा के सिंहासन ते बैठ जाए वो बादशाह। 3 करोड़ बंदियां नूं मार के रशिया दे क्रांति आई, स्टालिन सिंहासन ते बैठा। गालबन 2.5 करोड़ मनुखां दा कातिल है हिटलर। 60 लाख यहूदी ते इसने जर्मनी च ही मारे। 3 करोड़ मनुखां नूं कत्ल करके चाइना दे क्रांति लियांदी गई। कोई एक मनुख दा कत्ल कर दे कातिल, ते जो दिल्ली दी सड़कां ते लाशां बिछा दे राजनीतिक बादशाह। तो एक गल स्पष्ट हो गई कि जो एक दा कत्ल करे वो अपराधी है, जो करोड़ों लाशां बिछा देवे, लखां लाशां बिछा देवे, हजारां नूं मौत दे घाट उतार देवे वो बादशाह। जबकि बादशाह नहीं कहना चाहिए, वड्डा अपराधी है। अपराधियों ने कभी इतनी तबाहियां नूं जन्म नहीं दिता जितना राजनैतिक लोगों ने जन्म दिता। एक कोई एटम बम गिराया हिरोशिमा नागासाकी, सारी दुनिया खामोशी नाल सौ गई, हमेशा दी नींद। इतना वड्डा जुर्म कोई अपराधी नहीं कर सकता, राजनीतिक कर सकता है। तो मैं अर्ज करा जो अपने आप तो हार गए ने दूजे नूं जितण दी कोशिश करते हैं, दूजी कौम नूं, दूजे मुल्क नूं, दूजे व्यक्ति नूं। जो दूजे नूं जितण दी कोशिश करे उन्होंने कहते ने राजनैतिक। जो अपने आप नूं जितण दी कोशिश करे उन्होंने कहते हैं धर्म नैतिक। 2 तरह की नीति काम करती है, धर्म नीति, राजनीति। राजनीति दूजे नूं जितना है, धर्म नीति अपने आप नूं जितना है। जो अपने आप नूं जित लवे संत, जो दूजियां नूं जित लवे बादशाह। मैं फिर अर्ज करा जो अपने आप नूं जित लवे गुरुमुख ब्रह्म ज्ञानी, जो दूजे नूं जित लवे बादशाह किंग। और मैं फिर अर्ज करा सारी दुनिया नूं जितने वाला मनुख भी अक्सर देखा गया अपने मन के हथों हारिया होया है। और जो मन के हथों हारे होए होंदे ने उन्हां दी कोशिश होंदी है ऐसी ताकत मिले कि दूजियां नूं हराईए। हुण ये जिहड़ी धर्म नीति है, ये जिहड़ी राजनीति है, एक नूं सत कहंदे ने, एक नूं सता कहंदे ने। सता राजनीति, सत धर्म नीति। बदकिस्मती है जदों दी मनुखता आलमे वजूद दे चाहिए
उदों का युद्ध चल रहा है सत ते सता दे, उदों का और थोड़ी जी देर लिए मेरे नाल सहमत होना, वक्ती तौर पर सता जितदी रही है, सत हारदा रहा है, राजनीति जितदी रही है, धर्म नीति हारदी रही है। राजनैतिक जहांगीर, धर्म नैतिक गुरु अर्जन देव जी राजनैतिक सिंहासन ते बैठा है, धर्म नीति नूं मनण वाला तत्ती तवी ते बैठा है। वक्ती तौर ते धर्म नीति हार दी है, इस वास्ते धार्मिक बंदा कला रह जाता है, संग साथ छोड़ जाते हैं। गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी कहना पिया, संग सखा सब तज गए, को ना निभयो साथ। ऐसी भी हालत आई, गुरु गोबिंद सिंह जी का साथ भी सारे छोड़ गए। वो सिख भी साथ छोड़ गए जो अंग संग सन, और सिर्फ साथ ही नहीं छोड़िया, बेदावा भी लिख दिता, तुसीं साडे गुरु ने, असीं तुहाडे सिख ने। दरअसल मनुख सुख का साथी हो सकता है, दुख का नहीं है। ये जिहड़ा आम लोगों को मुगालता होंदा ना, फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी, फलाना मेरा साथी, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते इस भुलेखे च ना पे, कोई तेरा साथी नहीं, सब सुख दे साथी ने। और जब तू दुख दे चाहेगा, चिराग लेके भी साथी लभेगा नहीं, लभणगे। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना को। कौन दुख नाल संबंध जोड़े, कौन दुख का साथी बने। लोग दामन छुड़ाते हैं, एक पासे आते हैं। मुख्तसर में अर्ज करा, वक्ती तौर पर धर्म नीति हारदी रही है, राजनीति जितदी रही है। राजनीतिक ने ईसा नूं सूली ते चाड़ दिता। ईसा धार्मिक सी, राजनीति ने एथन दे संत सुकरात नूं जहर दा प्याला दे दिता, कृपा के मार दिता। राजनीति ने राम जैसी शख्सियत नूं महलां तो कढ़ दिता, बनबास दी ठोकरां, बन दियां ठोकरां। राजनीति ने द्वापुर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दा पता है अवतार जन्म किथे कराया, जेल विच। कृष्ण दा जन्म जेल विच होया, कंस दी जेल। मथुरा विच कंस दी जेल, ਉਹਦੇ ਚ कृष्ण दे मां बाप वासुदेव ते देवकी जेल विच सन। उम्र कैद, लाश ही निकलनी सी। उत्थे जन्म होया श्री कृष्ण दा, जेल विच। मैं हैरान होना, द्वापुर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दा जन्म जेल विच, कलयुग दे अवतारी पुरुष धन गुरु अर्जन देव जी दा अंत जेल विच। एक जेल विच जन्म लैंदा, एक जेल विच अंत। हैरानगी दी गल। इतिहास नूं इस ढंग नाल भी जब तुसीं पढ़ोगे हैरान होवोगे। राजनीति सिंहासन ते बैठी है, धर्म नीति कलगीधर दे मासूम दो बच्चे दीवारां चले जा रहे, दीवारां विच। और हैरानगी, इन्हां मासूम बच्चियां दा कसूर, गुरु अर्जन देव जी दा कसूर, ईसा दा कसूर, सुकरात दा कसूर, बस इक्को ही कसूर सी कि बेकसूर सन। इक्को ही कसूर कि बेकसूर। कसूरवारां दी दुनिया विच बेकसूर होना भी कसूर है। पापियां दी दुनिया विच एक दा पुनीत होकर जीवना भी बड़ा कठिन है, बहुत औखा है। पागलों के इकट्ठ दे एक सियाणे दा जीवना बड़ा औखा हो जाता है, पागल औखा कर देंगे। सत ते सता टकरा गई, आद काल तो टकरांदी आई है। धर्म नीति राजनीति दे टक्कर, इंज कह लो जब तो इतिहास लिखिया गया 5000 साल का इतिहास मिलता है। मनुखी इस तो पीछे भी होएगा पर लिखत नहीं है। 5000 साल का इतिहास पढ़िए, धर्म नीति राजनीति टकरा रही है।
और इस टकराव तो बड़ियां तबाहियां, बड़ियां बर्बादियां और वक्ती तौर पर धर्म नीति हार जाती है। जब देखते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज को आनंदपुर छोड़ना पिया, सिर्फ छोड़ना ही नहीं पिया, अगलियां ने आनंदपुर तबाह कर दिता, परिवार बिछड़ गया, पिता शहीद पहले ही हो गए सन, संगी साथी भी बिछड़ गए, कल्ले रह गए, तनहा। अज जद माछीवाड़े दे पहुंचे ते 3 दिन का प्रशादा भी नहीं छकिया सी, तन का जगह भी पाट गया सी, पैरों दे भी छाले हो गए सन। धर्म नीति सतवादी पुरुष कल्ला ही रह जाता है, तनहा रह जाता है। राजनीति नाल बड़ी भीड़ होती है, बड़ी भीड़, बड़ा इकट्ठ, बाहर की ताकत उसदे कोल है, अंदर का आनंद उसदे कोल है, सत एक कोल है, सता दूजे कोल है। इस दे नाल की होंदा रहा, सताधारी पहले सतवादी नूं ही कुचलदा रहा है आदकाल तो। क्यों? लोकी सतवादी दे आले दुआले भी इकट्ठे होंदे सन, लोकी सतवादी नूं भी सजदे करदे सन, लोकी सतवादी नूं भी नजराने पेश करदे सन। सताधारी नूं चंगा नहीं लगदा सी, सिंघासन ते मैं बैठा, नजराने इनू पेश होंदे ने। हुक्मरान मैं हां, लोकी मत्था इसनू टेकदे ने। राजपाठ मेरे कोल है, लोकी हाथ जोड़ के इहदे अगों खड़े ने। तो आद काल तो सत ते सता टकरांदी रही है। हुण मैं अर्ज करा, चाणक ने जो राजा बिक्रमाजीत दा गुरु सी, चाणक, इसने एक ग्रंथ लिखा है राजनीति, ते उन्होंने कहते ने चाणक्या राजनीति, मिलता है आम भारत देश, आम मिलता है। 3 संतां ने, महापुरुषां ने राजनीति ते ग्रंथ लिखे ने, बिदर, भर्तरी ते चाणक। और इन्हां 3 ग्रंथां दे नाम ने चाणक्य राजनीति, बिदर नीति दर्पण ते भर्तरी दा है नीति शतक। राजनीति, चाणक लिखदा है राजनीति 4 पैरां ते चलदी है। गुरु नानक कहंदे ने धर्म 2 पैरां ते चलदा है। कि 4 पैरां ते चलण वाला 2 पैरां वाले नाल हमेशा ही टकरांदा रहे, और बदकिस्मती रही है कि 4 पैरां वाला जितदा रहा, 2 पैरां वाला हारदा रहा। वो 4 पैर केड़े ने जिहदे ते राजनीति चलदी है? वो 2 पैर केड़े ने जिहदे ते धर्म नीति चलदी है? इतिहास दे पन्ने दर्दी साहब ने थोड़े सामने रखे, ते मेरे अंदर ख्याल पैदा होया इतना भी ये घोल होंदा क्यों है? किधरे बाबर गुरु नानक नूं जेल दे च पा देंदा, किधरे जहांगीर गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवी ते बिठा देंदा, किधरे जहांगीर 6वें पातशाह नूं ग्वालियर दे किले च बंद कर देंदा, किधरे औरंगजेब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं पिंजरे च बंद कर देंदा, किधरे वजीद खान सरहंद दा बच्चियां नूं दीवारां दे चिण देंदा, और किधरे दर दर दीयां ठोकरां ते मजबूर हो जांदे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वायुधार दे राजे और वकत दी हुकूमत टकराव ते आ जाती है। बदर दी लड़ाई दे मुहम्मद साहब दे दंद भी तोड़ दिते गए सन, अगले पत्थर नाल पकड़े गए, गिरफ्त दे आ गए सन। थोड़े जिहा संगी साथी सन, दूजियां दी भीड़ बड़ी सी, फकीर सन, दूजे राजनेता। पत्थर पकड़ के अगले दंद मुहम्मद साहब दे तोड़ दिते सन पत्थर नाल। ता जिंदगी चैन नाल मुहम्मद साहब नूं बैठना नसीब नहीं होया, और अला यार खां कहंदे ने, हे गुरु गोबिंद सिंह जी, तुसी ते एक रात भी आराम नाल नहीं रह सके। आधा ने कभी तुझको संभलने न दिया था,
आराम से पहलू को बदलने न दिया था। ऐसा क्यों? दुनिया के इन्हां अवतारी पुरुषों का कसूर की है? दरअसल इन्हां कोल जो सत सी वो जगत नूं प्रभावित करता सी। खास करके सत दे मुतलाशी, सत दे पुजारी, सत नूं समझण वाले, सत दे मार्ग ते चलण वाले, उन्हां ते प्रभाव पैंदा सी। सतवादियां दे भी आले दुआले इकट्ठ हो जांदा सी। लोकी नजराने सतवादियां नूं भी पेश करदे सन, सताधारी नूं चंगा ना लगे। सता दे नियम बदलते भी रहे ने, सिर्फ बाहरों, अंदरों इको ही। जिवें कहने डेमोक्रेसी है, किंगडम है, वख-वख होर भी कई तजर्बे होए, जैसे कम्युनिज्म सी, सोशलिज्म सी, कई तरह दी राजनीतियां जगत विच प्रचलित होईयां। किंगडम ते ये जमहूरीयत, डेमोक्रेसी ये खास तौर पर दुनिया च मशहूर होईयां। पता डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की कहता है, जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। कहता है चाहे डेमोक्रेसी होवे ते चाहे किंगडम होवे, अगर धर्म नहीं तो दोवें ही चंगेज खान ने, दोवें ही हिटलर ने, दोवें ही हलाकू ने। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो। पिछले दिन मैंने पढ़न दे मिलिया कि 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेज़ां ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 45 साल दे दौरे हुकूमत अपनियां ने गोली चलाई। 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेज़ां ने इतने फांसी ते नहीं चाड़े जितने 45 साल दे फांसी ते चाड़ दिते। ये आंकड़े ने। राजनीति नूं जो स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो इसकी तह विच जाते हैं, देखते हैं ऐसा क्यों है। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन धर्म, धर्म नूं कढ़ दो सियासत दे चों, राजनीति दे चों, तो बच जाता है चंगेज खां। जहांगीर नहीं है, चंगेज खां है। बाबर नहीं है, चंगेज खां है। औरंगजेब नहीं है, चंगेज खां है। दिल्ली दी सड़कों ते जो लाशां ही बिछा दे बेकसूर बंदियां दे, चंगेज खां है। और की है? जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। बच जाता है चंगेज खां। तो चंगेज खां ते कहने जिस शहर चो लंघदा सी शहर उजड़ जाता सी। लाशां दे उत्ते उसदे घोड़े लंघदे सन। जिस बस्ती चो लंघ जाता सी कब्रिस्तान बना देंदा सी। इन्ना जालम, इन्ना कठोर। कहंदे ने दुनिया दे सारे पहाड़ां दे पत्थर कट्ठे करिए ते राजनीतिक दा दिल बनदा है। इन्ना सख्त होंदा है, इन्ना कठोर होंदा है अगर धर्म ना हो। सताधारी को 4 पैर केड़े ने, चाणक इंज लिखते हैं, शाम दाम दंड भेद। शाम शरनी पै जाओ, अगले दे पैरी पै जाओ, ते पैरी पै के उहदे पैर जकड़ दो, चलण जोगा ना रहन दो। मैं देखदा अपने देश के 5 सालों तो बाद जिथे जिथे जमहूरी निजाम है, इलैक्शन होंदे ना, ते जिहड़े खड़े होंदे ने कैंडीडेट, वो हाथ जोड़ के इंज अपनी तस्वीरां खिचाते हैं, घर घर पहुंचते हैं, इंज हाथ जोड़ते हैं। ये जिहड़े हाथ जोड़ते पे ने निर्माण हो गए ने, बड़े धार्मिक हो गए ने? नहीं, ये सिर्फ एक दिन हाथ जोड़न लई आंदे ने, फिर 5 साल जनता नूं हाथ जोड़ने पैंदे ने। ये सिर्फ एको ही दिन बूहे ते आउंदे ने, फिर 5 साल दूजियां नूं उन्हां दे बूहे ते जाना पैंदा।
एक दिन सानू अपना बूआ उन्हां लई खुला रखना पैंदा है। एक कम वक्त 5 साल अपना बूआ बंद ही रख देन, मिलदे ही कोई नहीं, लभदे ही कोई नहीं। ये हाथ जोड़ना सिवाय पखंड तो होर कुछ नहीं होंदा। ये जिहड़ा हाथ जोड़ना, एक दिन जिहड़ा बूए ते आए ने वो महज इसलिए हुण 5 साल बूए ते आंदे ही रहो तुसीं। राजनीति खैर विचकार गल शाम अगले दी शरणी पै जाओ ते शरणी पै के अगले दा चलना ही रोक दो। पर बंदा सियाणा होवे, सूझवान होवे, दूरदृष्ट होवे। बहुत जज्बाती कौमां कहंदे ने दूरदृष्ट नहीं होंदियां। रशिया इन्हां पठाणां विच आके बैठ गया, काबली पठाणां विच 14 साल तो लड़ते पे ने। 13-14 लाख के करीब पठान मारे जा चुके हैं। अफगानी 2.5 करोड़ की आबादी का यह मुल्क, छोटा जिहा गरीब मुल्क, लखां मर गए। जज्बाती उन्होंने भड़का दो, उन्होंने भड़का दो, बस आपस में लड़ाई जाओ, लड़ते जा रहे। पठान पठान नूं मारी जांदा है। जज्बाती कौम है सिख, सिख ही सिख नूं मारी जांदा है, सिख ही सिख। जज्बाती राजनीतिक नूं सफलता मिल जाती है अगला बिल्कुल जज्बाती होवे, लंबी सोचे ही ना, दूर दी सोचे ना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिख मूर्ख ने, सिख जज्बाती ने, भावुक ज्यादा ने, लंबी नहीं सोचते, ये भी महसूस करते हैं। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई नूं कबूल कर लेना चाहिए। पठान पठान नूं मार रहे 14 साल तो, सिख सिख नूं मार रहे 12 साल तो, सिख सिख नूं मार रहे। जज्बा, भावुकता, शाम अगले दी शरणी पै जाओ तो उहदे पैर रोक दो। पर अगला सियाणा होवे वो ये सोचे भी ये मेरे अगों इस वास्ते हथ पिया जोड़दा है, मेरे हाथ हमेशा लई बन देगा। ये मेरे पैरी इस वास्ते पै रहे है कि मेरे पैरों को हमेशा लई जकड़ के रख देगा। सियाणा होवे, सावधान हो जाए तो फिर जिहड़ा राजनैतिक है ना, वो फिर दूसरा जिहड़ा गुण है राजनीति का, दूसरा पैर अगे करदा। केड़ा? शाम दाम कुछ दे दो, खरीद लो इसका ईमान, खरीद लो इसकी अणक। दुनिया एक बाजार है, मनुख का ईमान बिकता है, मनुख की अणक बिकती है, मनुख की इज्जत बिकती है, मनुख की असमत बिकती है, धर्म बिकता है, धर्म मंदिर बिकते हैं। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। एक सच्चाई है, बहुत वड्डी सच्चाई है। दुनिया दे कपड़ियां दे बाजार, लक्कड़ मंडी, लोहा मंडी, अलग अलग बाजार, सराफा बाजार, सारी दुनिया दे इस्त्री दी असमत दे भी बाजार में बिकदी है, सारी दुनिया दे। मैं फिर अर्ज करा, मनुख दा ईमान बिकदा है, धर्म बिकदा है, अणख बिकदी है, इज्जत बिकदी है, शराफत बिकदी है, असमत बिकदी है। धर्म बिकदा है, धर्म मंदिर बिकते हैं। कोई खरीदार होवे ढंग दा। तो राजनीति का दूसरा गुण है, कुछ दे दो ते खरीद लो। इहदा ईमान, इहदी अणक, इहदी गैरत, इहदी हिम्मत, इहदी दलेरी खरीद लो, मुल पा दो। पर अगला इतना ज्यादा अणखीला होवे ते रब्बी भरोसे वाला होवे ते अपना ईमान, अपनी अणख वेचण नूं तैयार ना होवे, तो राजनीति का फिर तीसरा गुण है दंड, सजा दो, टॉर्चर करो, इतना परेशान करो कि अगला मजबूर होके झुके। टॉर्चर करो, तसय्ये दो, परेशान करो, अरेस्ट करो, तड़पाओ। राजनीति का ये तीसरा गुण, शाम दाम दंड। कि अगला सारी मार सहार गए, सारी, हर तरह की मार।
नहीं चुकिया, ਉਹਦੀ अणक नहीं चुकी, बंद बंद कट गए नहीं चुकिया। उबलदी देग विच उबल गए गुरु अर्जन देव जी नहीं चुके। मैं अर्ज करा औरंगजेब के कुछ एहलकार जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाल हमदर्दी रखते सन, वो पातशाह नूं कहंदे ने महाराज तुसी गुरु हो, संत हो, फकीर हो, गुरु नानक की गद्दी दे वारिस हो, अगर तुसी चाहो तो असीं तुहाडी औरंगजेब नाल सुलह करा देने। महाराज कहने लगे ठीक है, असीं ते सुलह को बंदे हैं, औखा ते ओ है, असीं ते नहीं औखे, साडी तरफों ते पहल नहीं होई। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज करीबन करीबन हर थां ते डिफेंस ही करते रहे, उन्होंने किसी ते हमला नहीं किया। सारा इतिहास पढ़ के देख लो, बचाव किया। ये गल वखरी कि उस बचाव दे जित प्राप्त हो गई, हमला नहीं किया किसी ने। एहलकार कहते ने महाराज असी थोड़ी सुलह करा दी। सतगुरु कहने लगे ठीक, पर एहलकार कहने लगे महाराज एक शर्त है कि तुसी हार मन लो, असी थोड़ी सुलह करा देंगे। पता सतगुरु की कहने नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं हार नहीं मन सकता। एक जालिम दे अगों हार मन जावां, एक दुष्ट दे अगों हार मन जावां, एक पापी दे अगों हार मन जावां। पता है एहलकारां ने की किया, हार ते हो गई है थोड़ी, रिया की है, किले थोड़े ढा दिते ने, सिंह सारे ही थोड़े मार दिते ने, थोड़े बच्चे भी शहीद कर दिते ने, और थोड़ा पिता भी शहीद हो गया, थोड़े नाल भी कोई नहीं। ये सारियां निशानियां हार दियां ने, और थोड़े जेब दे पैसा भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं। ये सब हार दियां निशानियां ने। ते जद हार हो गई है ते तुसी संत इस सच्चाई नूं कबूल करन दे हर्ज की है, कबूल कर लो। महाराज कहने नहीं ठीक है, मेरे कुल किले नहीं, मेरे कुल पैसा भी नहीं रहा, मेरे कुल शस्त्र भी नहीं, मेरे कुल बस्त्र भी नहीं, मेरे कुल सिंह भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरे कुल कुछ है जिसका सदका मैं हार नहीं मन सकता। सतगुर दी अणक की है थोड़े कोल महाराज? असी ते देखते पे 3 दिन का प्रशादा भी नहीं छकिया तुसी, और मुगल फौज थोड़े पिछे लगी हुई, तुसी ते छुपदे फिरदे हो। की है थोड़े कोल? पातशाह ने जो कुछ लिखा है वो एक बाणी है, जफरनामा। तो पता जफरनामे के अखरी अर्थ की? जित दी चिट्ठी। हद हो गई, जित दी चिट्ठी। पिता शहीद हो गया, सिंह मारे गए, किले लुटे गए, तबाह हो गए, परिवार बिछड़ गया, बच्चे शहीद हो गए। जित दियां चिट्ठियां, जित दियां चिट्ठियां लिखी सतगुरु ने। जफरनामा, जित दी चिट्ठी। उस बाणी का नाम है जित दी चिट्ठी, 10वें ग्रंथ की बाणी जो औरंगजेब नूं जफरनामा लिखिया। महाराज कहते है मेरे कोल कुछ की है? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। मेरे कुल फौज नहीं है, मेरे कुल शस्त्र नहीं है, मेरे कुल धन संपदा नहीं है, मैं मनदा। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो वर्ष। मेरे हृदय च खुदा दी याद है, मेरे दिल च बैठा है खुदा। जे हुण मैं हार मन लवां ते खुदा दी हार होगी, ते सच दी हार होगी, मैं नहीं मन सकता। रब ते है मेरे हृदय च। जितने चिर तक औरंगजेब परमात्मा दी याद मेरे हृदय च है, तेरे जैसे दुष्ट दे अगों मैं सिर नहीं झुका सकता। पता है एहलकारां ने अपने ढंग नाल समझाया, महाराज तुसी फकीर हो, संत हो, छोड़ो ये, थोड़े हाथ दे तलवार नहीं चंगी लगती, माला चंगी लगती है। पता पातशाह उथे की कहने? बालाचार गी दरमिया आमदम। मैं ते लाचार होके
आया। बला चारगी दरमिया आमदम पतद बीरो तीरो तुफंग आमदम। ये पातशाह के सारे बोल मैं फिर थोड़े सामने रख रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी दे। मैं मजबूर होके तीर कमान चुक लिए, तलवार चुक लिए, बंदूक चुक लिए, मेरा शौक नहीं है। बला चारगी साफ लफ्ज ने, बला चारगी दरमिया आमदम बतद बीरो तीरो तुफंग आमदम। महाराज थोड़े हथ दे ये तोप नहीं चंगी लगती, ये बंदूक नहीं चंगी लगती। पता सतगुरु की कहने ने, चूंकारस हमा हील ते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। शांति ज्ञान प्रेम क्षमा निर्माणता जद कम ना करे तो तलवार चुकना भी मैं अपना धर्म समझदा। धर्म नूं बचाण दी खातर, सच नूं बचाण दी खातर, मजलूम दी रक्षा दी खातर मैं इसनूं भी धर्म समझदा। एक आखिरी गल होर कह दिया, जब एहलकारा ने कह दिता महाराज ये ठीक है, सारी गल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि थोड़ी हार हो गई है। सारियां हार दियां निशानियां मौजूद, थोड़े बच्चे शहीद, थोड़ा पिता शहीद, थोड़े किले ढह गए, थोड़ी धन संपदा लुटी गई, थोड़े सिंह मारे गए, ये सारियां निशानियां हार दियां ने। आप कुछ भी आखो ये हार ते हो गई, ये हार है। तो मैं गल इत्थों आरंभ की थी सी, वक्ती तौर ते धर्म नीति हार दी है, राजनीति जित दी है। जहांगीर जितदा है, गुस्ताखी माफ, गुरु अर्जन देव जी हार दे। दो शब्द बर्दाश्त करते रहना, उस तो ज्यादा मैं नहीं बोलता, पता नहीं थोड़ा कितना बर्दाश्त का मादा है। वक्ती तौर पे धर्म नीति हार दी है। जब आखिया महाराज हार दियां सारियां निशानियां थोड़े कोल मौजूद ने, परिवार थोड़ा बिछड़ गया, बच्चे थोड़े मार दिते गए, पिता थोड़ा शहीद हो गया, सिंह थोड़े मार दिते गए, फौज थोड़ी तबाह कर दी गई, धन संपदा थोड़ी लुट ली गई, तीन कपड़ियां चो तुसी की है थोड़े को, सब हार दियां निशानियां मौजूद। पता है हम सतगुरु की कहते ने, ये बोल खास ने थोड़े सामने रखा, संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। संग कहते ने पत्थर नूं, जरी कहते ने सोने नूं। पर्शियन दे चांदी नूं सीमी कहते ने, सोने नूं जरनी कहते ने। ज्यादा समा ना लवां, और जतियां ने महापुरुखां ने बोलना बस छेती। जरनी सोना, सीमी चांदी, संग पत्थर। संगे बदगो गर अगज कासा है जरी शिकंद। बद कलाम बंदा, दुष्ट बंदा, जालम अगर वजनी पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे उस पत्थर दे नाल, कासा प्याला, महाराज कहने मैं मनदा, सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा, मैं मनदा। देखो मनण दा ढंग, सतगुरु दे कबूल करने दा ढंग। संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद। कीमत संग ने फजायद वजर कम नशो। ऐ औरंगजेब ते ओदे एहलकारो सुन लो, मैं मनदा कि एक पत्थर चुक के अगर कोई सोने दे प्याले नूं तोड़न दी कोशिश करे, मैं मनदा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। पर टूट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं, ते न टूट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। टूट गए मेरे बच्चे, टूट गया मेरा पिता, पर उन्हां दी इज्जत असमत पूजा प्रतिष्ठा घटेगी नहीं। नहीं टुटिया तू तां भी रहिंदी दुनिया तक तेरे ते लानतां पैंदियां रहणगीआं। कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। एक सच्चाई है, जद कदी इस तरह की गाथा चले तो घटना मैनू याद आ जाती। औरंगाबाद दास कथा कर रहा सी, प्रबंधक मैनू कहने लगे गैनी जी थानू औरंगजेब की कबर दिखा ले आई। उसकी कबर औरंगाबाद विच है। औरंगाबाद शहर औरंगजेब के नाम से है। औरंगाबाद तो कोई गालबन 10 किलोमीटर की दूरी ते हुलदाबाद एक इलाके का नाम, उत्थे औरंगजेब की कबर है। ख्वाजा मईदुद्दीन चिश्ती फकीर, उसका जिहड़ा पोतरा है, उसकी एक मजार है, उसके कोल इसकी कबर है।
मैं चला गया देखण। सब कुछ देख दाख के जब वापस चले, कच्ची कब्रे आले दुआले संगमरमर की जाली निजाम हैदराबाद ने लगवाई है। कुछ पर्शियन के शेर लिखे हुए संदास ने वो भी नोट किए। जो मैं चलन लगा ना तो पर्शियन के कुछ मैं शेर नोट किए तो मेरे मुंह च कोई पर्शियन के अल्फाज निकले। जो मजौर सन न बैठे है कहने लगे, सरदार जी कुछ पैसे दे के जाओ, असी रात नूं कबर ते दीवे जलाने होंदे ने ते तेल लई पैसे चाहिए ने, कुछ दे के जाओ। मेरी जेब चो कुछ पैसे निकले, मैं उन्होंने हथे ते थमा दिते। अपनी डायरी के बोल लिख लै कि भुल ना जावा इस वाक्य नूं। मैं कहा, आया औरंगजेब, तेरी कबर ते रात नूं अगर दीवा जलाना होवे ते तेरी कबर ते बैठे मजौर आए हुए जायरीन को पैसा पैसा मंगने तां कि तेरी कबर ते रात नूं दीवा जलदा है। ते जिस गुरु तेग बहादुर साहब नूं तू दिल्ली दे चांदनी चौंक दे शहीद कीता, उत्थे माया दे हड़ पे चलदे ने। सवेरे शाम लंगर गरीबां नूं पिया मिलदा है। हजारां मुसाफिर उत्थे रात कटदे ने। दिन रात कथा कीर्तन की धुन उत्थे चलती रहती है, प्रभु का जस। और जिहड़ा उत्थों लंघदा है सिर झुका के लंघदा है। ये देख के कहना पैंदा है, कूड़ निखुट्टे नानका ओढ़क सच रही। वक्ती तौर ते राजनीति की जित हो जाती है, पर अखीर जित धर्म नीति की है। शाम दाम दंद भेद, ये चार तौर तरीके ने राजनीति दे। भेद पाड़ो, अगर दंड दिता है तो फिर भी नहीं झुकेगा तो पाड़ो। एक पार्टी दे चार पार्टियां बना दो, समर्थक जिहड़े ने तोड़ दो। राजनीतिक ऐसा कर लेंदा है, और वो सफल राजनीतिक है जो पाड़ के रखते हैं। धर्म नीति खड़ी है दो गुणा ते, दया और संतोख। धौल धर्म दया का पूत, संतोख था परख्या जनसू। दया दी मूर्ति धन गुरु अर्जन देव जी, संतोख ते सबर दी मूर्ति शाम दाम दंड भेद दी मूर्ति जहांगीर टकराव हो गया। सत ते सता का घोल हो गया। और तोस के जहांगीरी जिस दिन तो मिली आजम सी हो, इतना नहीं कुछ कर सकता सी। उसकी की जरूरत, उसके अंदर ईरखा जरूर सी, बदले की भावना जरूर सी, लेकिन हुक्म जहांगीर का ये सारे का सारा मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। और वो जहांगीर के हुक्म बड़े सोहने ढंग के नाल लागू किया जो है करता है। सबर की मूर्ति, दया की मूर्ति, संतोख की मूर्ति धन गुरु गोबिंद सिंह जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। अक्सर ऐसा होंदा रहा, सबर हारदा रहा, दया हारदी रही, शाम दाम दंड भेद जितदा रहा। इस तरह ही होंदा रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने एक नवी सोचनी नूं फिर जन्म दिता। इस तरीके नाल तो फिर संतोख हारदा रहेगा। ये संतोख नूं तत्ती तवी ते बिठांदे ही रहणगे, ये दया दे बंद बंद कटदे ही रहणगे। तो पता है गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक स्पिरिट, एक जज्बा, एक शौक, एक हिम्मत, एक दलेरी दी कि सता दे नाल सत नूं जोड़ो, सत दे नाल सता नूं जोड़ो। राज करेगा खालसा आकी रहे न कोय। राज सता खालिस बंदे को लोवे, शुद्ध बंदे को, ताकि कोई आकी ना होवे, कोई विद्रोही ना होवे, कोई दुखी ना होवे। आकी तो मुराद कोई बागी ना होवे, कोई विद्रोही ना होवे। एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात का कहना सी, समाज दे सताए हुए मनुख समाज सुधारक बन जाते हैं। घरेलू झगड़ियां दे सताए हुए मनुख फकीर बन जाते हैं, और हुकूमत दे सताए हुए मनुख आकी हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं। सुकरात राज सता दे सताए हुए बेइंसाफियां दे वो आकी हो जाते हैं, वो बागी हो जाते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ऐलान कर दिता
कि राज सता सतवादी दे हथ च होवे। अगर सता सतवादी दे हथ च नहीं तो सताधारी इस तरह ही करता रहेगा, लुटता ही रहेगा। वो बड़ा अपराधी है, वो ते लाशां बिछांदा ही रहेगा, वो ते लुटता ही रहेगा। अज तो गालबन 20-21 साल पहले एक उर्दू दे बहुत वड्डे अखबार दिल्ली चो निकलदा है, ਉਹਦੇ ਚ खबर छपी सी। वो खबर मैनू भुलदी नहीं। आगरे तो एक सताधारी उच्ची पहुंचते सी, अपनी कार दे दिल्ली आ रहा सी। रस्ते दे उसकी कार नूं डाकुआं ने घेर लिया, मथुरा ते आगरा दे विचकार 5-7 डाकू उन्होंने घेर लिया। अंदर वो जिहड़ा सताधारी सी उन्हें आख्या, तुहानूं पता नहीं मैं कौन हाँ? मैं नेता। उत्थे लीडर नूं हिंदी च नेता कहंदे, मैं नेता। उन्हें अपनी पोस्ट का भी जिक्र कर दिता, मेरे को यह सता है, मैं नेता, तुसी मेरी कार घेर लई है, तुहानूं पता है इस अंजाम का? वो डाकू हस पे, कहने लगे जे तू नेता है ना तो आपां भी नेता ही हाँ, फर्क सिर्फ इतना है तेरे अगे अगे पुलिस चलती, साडे पिछे पिछे चलती है, इन्ना ही है फर्क। असीं भी लुटदे हाँ, साडे पिछे फिर आउंदी है पुलिस, लभदी रहिंदी है। तेरे अगे चलती है पुलिस, लुटदा सारा साजो समान पहले ही तैयार कर देंगी, तू खूब लुटदा है, खूब लुटदा है। हिंदुस्तान दे लोहे दे पहाड़ ने, बड़ा लोहा है, सोना भी निकलता है, अबरक बड़ी है, कोला बड़ा है, जमीन जरखेज है, दरियावां दे पानी बड़ा है, पर की कीता जाए 45 साल तो इतनी वड्डी दौलत डाकुआं दे हथे च आ गए, लुट लुट कैन दिवालिया कर छड़े, कुछ नहीं। जलाले बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेज, फिर बच जाता है चंगेज खान। डाकुआं दे मुंहों भी सच्चाई निकल गई, तू नेता है तो आपां भी नेते ही हैं। फर्क की है, तू भी लीडर है, आपां भी लीडर हैं, एक कोई फर्क है, तेरे अगे अगे पुलिस चलती, साडे पिछे पिछे चलती है। फिर बोल याद आ जाने सुकरात दे अपराधी ते राजनैतिक एक कोई कुछ होंगे। जो एक बंदे का कत्ल करते है, वो अपराधी जो लाशां दिल्ली दी सड़कों ते बिछा रहे हो, राजनैतिक। जो एक दी गर्दन घुट देवे, गला घुट देवे, या एक नूं जिंदा जला देवे, अपराधी। जो सैकड़े घरां नूं अग ला के हजारां नूं फूक देवे, राजनैतिक। और गजब दी गल, अपराधी जेल दे सड़दा है, राजनैतिक संघासन ते बैठता है बहुत बड़ा अपराधी। इस वास्ते साहब कहते ने नहीं, सिंघासन ते ओ बैठे जो संत होवे, संत दे कोल सता होवे, सतवादी कोल सता होवे। कदी कदी होया जैसे जनक, जैसे महाराजा रणजीत सिंह। बरसियां ते जन्म दिन बथेरियां दे मनाए जाते हैं। मैं अर्ज करा, पर राजियां दे चों जिहड़ी अदुੱਤੀ छाप छोड़ी है, वो जनक ने ते महाराजा रणजीत सिंह ने, राजे ही सन। सारे भारत दे जनक दा अपना असर, सारे सिख जगत ते हिंदुस्तान दी रियाया दे रणजीत सिंह दा अपना असर। गल की ते राजे सन नहीं, ये संत पहले सन, राजे बाद दे सन। ये सतवादी पहले सन, सताधारी बाद दे सन। इस वास्ते जन्म सत्कार योग है जनक, हालांकि राजा सी। महाराजा रणजीत सिंह सत्कार योग है, इहदा राजपाठ वधदा जा रहा है, हिरदे विच गुरु भगती वधदी जा रही है। महिलाओं विच धन संपदा वधदी जा रही है, हिरदे विच गुरबाणी का पाठ भी वधदा जा रहा है। घर सोने चांदी नाल भरदा जा रहा है, हिरदा गुरु प्यार नाल भरदा जा रहा है, रहत बहत नाल भरदा जा रहे हैं। ते आम बंदियां दा की हुंदा है,
घर दे कीमती साजो समान आना शुरू होया, गुटके निकल गए, रैत बैत निकल गई। होर कीमती समान घर दे आया, सिखी भी गई, रैत बैत भी गई। होर कीमती समान घर दे आया ते घर भर गया धन संपदा नाल, हिरदा खाली हो गया गुरु भगती नाल, कुछ भी कोई नहीं। यही कुछ है और की है। रणजीत सिंह ऐसा नहीं है। महल भरदे जा रहे हैं सोने चांदी नाल, हिरदा भरदा जा रहा है गुरु भगती नाल। इसका एक सबूत भी मुहैया करा मैं थोड़े सामने। निजाम हैदराबाद ने एक बड़ी खूबसूरत चाननी नजराने वजों महाराजा रणजीत सिंह नूं भेंट की थी, ते भेंट उसे नूं कीते जांदे नजराने जिसका सत्कार होवे ते जिसनों वड्डा समझे। निजाम हैदराबाद ते महाराजा रणजीत सिंह नूं नजराने दे वजों चाननी भेजदा है, बड़ी खूबसूरत। कहते ने कि तोशे खाने विच पई सी। एक दिन किधरे दीवाने खास दे अहलकारां ने यह चाननी बन दी। महाराजा साहब आए बैठन लई तखत ते, निगाह ऊपर गई, इतनी खूबसूरत चाननी, हीरे मोती नीलम पन्ने उसदे जड़त दास ने देखी सी तोशे खाने। पुछ बैठे ये चाननी ये कित्थों आई, कदों बनाई? अहलकार कहते महाराजा साहब बनाई नहीं है, निजाम हैदराबाद ने आपनों भेंट की सी, तोशे खाने च पई सी, अज खास दीवान लगना सी तो असी बन दी थोड़े सिंघासन ते। एकदम कहने लगे उतारो। अहलकारां नूं ते कंबनी छिड़ गई, कोई गलती हो गई, कोई भुल हो गई। महाराजा साहब क्या ये ठीक नहीं है? असी तो खूबसूरत जान के बनी सी, क्या भूल हो गई साथों? ये ठीक नहीं है। महाराजा साहब कहते नहीं, ये चाननी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है, इतनी कीमती है, ये मेरे शीश ते चंगी नहीं लगेगी, ये गुरु रामदास दे शीश की शोभा बननी चाहिए। दरबार साहब भेज देते। कीमती चीज देखता है, उन्होंने दरबार साहब याद आ जाता है। खजाने दे सोना पे कहता दरबार साहब ते ला दो। कीमती चीज घर दे आ रही है, गुरु की भगती हिरदे दे वधदी जा रही है। यही कारण है कि राजे ते बहुत सारे हुए सिख जगत विच, और रणजीत सिंह ने अपनी अदुੱਤੀ छाप छोड़ी। गल वखरी, सिख सिख नूं मारदा है। ध्यान सिंह डोगरे जैसे बागी पैदा हो गए और हमेशा होंदे रहंदे, होर बागी घर दे चों ही पैदा हो गए। इस तरीके नाल सिख राज पहले बुनियादां हिलियां, फिर सिंघासन जांदा रहा। उसकी औलाद नूं जलावतन होना पिया। इस देश दे जिथे तुसी पनाह लईए, इत्थे कैदी की तरह महाराजा दलीप सिंह रहे। यह गल वखरी है कि उस अदुੱਤੀ महाराजे की औलाद नूं थोड़े जिहे बंदे सन जो अपनी याद विच रखते सन, बाकी तो भुल गए सन। एक सोहना उद्यम है, उपराला है इस स्थान की तरफों। 23 अक्तूबर नूं महाराजा दलीप सिंह की बरसी है। उस दिन एक विशाल अदुੱਤੀ समागम इस देश के व्यापक पद्धर ते होने ने, और विचार वटांदरा भी संबंधित होया। इस याद नूं वाकई ताज़ा करना चाहिए है। शेख सादी साहब कहते ताज़ा ख्वाही दासता गरदाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाजे ख्वाही वाकाए पारीनारा। ऐ बंदे, जे तू सीने विच किसी दी याद नूं तरो ताज़ा रखना चाहना है, तो जिन्हां सफियां नूं पढ़ के तू पाड़ चुके हैं, इन्हां नूं फिर जोड़ ते फिर पढ़। असी दलीप सिंह नूं पढ़ के पाड़ चुके सी, इतनी गल ते मननी पेगी। असी बहुत सारे पढ़ के पाड़ चुके हैं। अज साडे बच्चों को कुछ नहीं पता नौद सिंह कौन सी, बाबा दीप सिंह कौन सन, भाई मनी सिंह कौन सन, भाई दयाला जी कौन सन, भाई मंझ कौन सन, भाई बन्नो कौन सन, भुल गए।
चेते चो निकल गईयां गल्लां। हुण ते फोकियां गल्लां मनुखां नूं याद। ये फकीर कहंदा नहीं, जे तू अपने सीने विच फिर नवें सिरों याद ताज़ा करना चाहना है तां पाड़े होए सफ़ियां नूं फिर जोड़ ते फिर पढ़। सफ़े जो पाड़ दिते गए सन, मैं समझदा फिर जोड़ के जो पढ़न की कोशिश है, एक सोना उद्यम है, एक सोना उपराला है। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन कि असी इस तरह सिख इतिहास के जिहड़े महान पात्र ने जिन्होंने भुल गए हाँ, सहजे सहजे दोबारा याद करिए ताकि उन्होंने जज्बे, उन्होंने गुण, उन्होंने उमंग, उन्होंने तरंग साडे हिरदे दे जो है वसे और असी उन्होंने तरह अपना जीवन व्यतीत जो है कर सकीए। अज का दिन जो शहीदी गुरपुरब मनाया जा रहा सी, इत्थों ही मैनू सोचनी थोड़ी सत ते सता का गोल सी। गुरु अर्जन देव जी महाराज कोल सत सी, जहांगीर कोल सता सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सोचनी दी कि हे परिपूर्ण परमात्मा, सता सतवादी को लोवे ताकि दुनिया दे कोई औखा ना हो। बस एक मिनट होर लेके समाप्ति। कहते ने एक दिन किधरे प्रत्यक्ष रूप में खुदा शेख सादी दे सामने होया है। झलकां मिलदियां ने फकीरां नूं अभ्यास करने, बस समाप्ति। ते खुदा ने आख्या फकीर तू मंग। ते पता है इस फकीर ने की आख्या, ऐ खुदा मैं आम दुनियादार बंदा नहीं जेड़े दुनियादार मंगे बंदे तेरे कोल मंगदे ने, पुत्र मंगदे ने, धन मंगदे ने, संपदा मंगदे ने, जस मंगदे ने, तंदुरुस्ती मंगदे ने। इस तरह की मेरी कोई मंग नहीं। ते मैनू ये भी पता है जिहड़ी मंग मैं मंगांगा तू मैनू देनी नहीं, इस वास्ते मैं मंगदा नहीं। तू दे ना सके तू शर्मसार होवेगा, मैनू मिल ना सके मैं शर्मसार होवांगा, तो ले मैं मंगदा ही नहीं। लंबी चौड़ी नज़म है, मुख्तसर में अर्ज करा। खुदा ने आखे ये ते तू पहले ही मैनू शर्मसार करन लग पे, मंग तू मैं देंगा तेनू। पता इस फकीर ने की मंगया कि मंग मैं थोड़े सामने रखा। ये फकीर कहता है कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवा मर्द रातंग दस्ती मबाश। ऐ मेरे खुदा जे देना ही तो गल सुन, किसे दुष्ट नूं, किसे जालम नूं, किसे दुराचारी नूं ताकतवर ना बनाई। ਉਹਦੇ हथ सता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो लाशां विछ जाणगियां सड़कां ते, नहीं तो मजलूम रोणगे, नहीं तो बेवावां रोणगियां। मेरी ये मंग है किसे दुष्ट नूं, किसे जालम नूं, किसे मूर्ख नूं ताकतवर ना बनाई, किसे सतवादी नूं, किसे अणखीले नूं, किसे प्रेमी नूं, किसे रसक नूं कमजोर ना बनाई। ਉਹਦੇ हथ तंग ना करें कि वह मजबूर हो जाए। शेख सादी कहने ने अखां मीट के जब मैं खुदा को मंगया ना, खुदा अलोप हो गया। कहना मैं हाथ फैला के अजे तक खड़ा। एक तनज कर गया है कि अक्सर ताकत गलत मनुखों के हथा च आउंदी है। खुदा को मंगदा है कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवा मर्द राह तंग दस्ती मबाश। जहांगीर ने अपने ही लड़के खुसरो नूं लाहौर दे गऊ दे कच्चे चमड़े दे च मड़ के तड़पा तड़पा के मारिया। अपने पुत्र ते तरस नहीं ते बाकियां ते की तरस। औरंगजेब ने अपने तिन्ने भरा अपनी अखां दे सामने कतल कीते, भतीजे मार दिते, प्यो नूं जेल दे च पा दिता। वड्डी भैन जहां आरा प्यो दा पख लैंदी सी, दारा दूसरे भरा दा पख लैंदी सी, ओनू भी जेल दे च पा दिता। जो भैन नाल इंसाफ नहीं कर सकिया, प्यो नाल नहीं कर सकिया, भरावां नाल नहीं कर सकिया और भतीजियां नाल नहीं कर सकिया, हो किस तरह सकदा सी कोई कलगीधर दे बच्चियां नाल इंसाफ करदा, या गुरु गोबिंद सिंह दे नाल इंसाफ करदा, या गुरु तेग बहादुर साहब जी दे नाल इंसाफ करदा। अक्सर सत ते सता टकरांदी रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये मंग 1100 साल पहले शेख सादी दी मंग कि सिफला खुदावंद हस्ती मबाश, जवा मर्द राह तंग दस्ती मबाश। गालबन 300 साल पहले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी मंग, हे परिपूर्ण परमात्मा राज सता खालिस मनुख दे हथ विच, खालिस पवित्र शुद्ध प्रेमी भगत ओदे हथ विच होवे ताकि दुनिया दे कोई आखी ना, हर एक नूं अपना हक मिल जाए।
ये लंबियां चौड़ियां शहादतां तो बाद एक मंग सिख जगत रोज गुरुद्वारियां दे दोहरांदा है और लाजमी ये मंग किसी दिन आखिर प्रवान होगी, लाजमी होगी। और जब सता सतवादी के हाथ च आउंदी है तो प्रजा सुखी रहिंदी है, जगत सुखी रहिंदा है, आनंदमई रहिंदा है। इतने शब्द प्रवान करने, बहुत सारा समय मैं थोड़ा ले गया, अगे होर भी जो है कुछ प्रवान होना है। साहिब गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन कि उन्हों की शहादत तो असी शिक्षा लईए ते आने वाले जिहड़े प्रोग्राम ने लड़ीवार जो है चलने ने। और फिर विशेष दीवान जो महाराजा दलीप सिंह के संबंध मनाया जाना है, जिसनों कैदी की तरह जलावतनी की जिंदगी इत्थे कटनी पई और कुछ मनोविज्ञानी भी उन्होंने पिछे लाए हुए सन भी देखो तो सही इसका दिल दिमाग उस वक्त के मनोविज्ञानियों ने दसे हर वक्त पूरब की तरफ देखता है जिधर सूरज निकलता है। ये अपने वतन नूं नहीं भुलिया, ये अपने घर नूं नहीं भुलिया, ये अपनी रियासत नूं नहीं भुलिया। यही कारण है कि ता जिंदगी जकड़ के ही रखिया, पकड़ के ही रखिया, वतन जो है वापस नहीं जान देता। उस भूले बिसरे की याद नूं फिर जो है ताजा करने की कोशिश, ताकि सिख जज्बियां दे फिर वलवले पैदा होन, फिर जोश पैदा होन और इस उम्मत दे फिर कोई रंजीत सिंह पैदा होवे, फिर कोई इस तरह के बादशाह पैदा होन, जनक की तरह, रंजीत सिंह की तरह इतिहास दे अदुੱਤੀ छाप छोड़ सकन। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक की क्षमा। कल की हाजिरी दास ने फिर रात को भरनी है। फिर अगला हफ्ता संत डुमेली वालियां दा जो स्थान है वैस ब्राह्मण से एक हफ्ता सवेरे शाम उत्थे संगतां दी हाजिरी भरनी है। इतनी सेवा प्रवान करनी सारिਆਂ दा और महापुरुषों का हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक की क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।